Good morning students, myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 1st. So you are all welcome in today's class. I hope you are well and good at your home. So today's our topic is Gend Balla from chapter number 13, part Sankhya 13, and our book name is Rimjim. So children, today we will read pages 80 to 81. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है गेंद और बल्ला। तो बच्चों जैसा कि नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल रहा है, गेंद तो सभी जानते होंगे, साथ में बल्ले को भी सब जानते हैं। गेंद और बल्ले की सहायता से बच्चे क्या करते हैं, क्रिकेट का गेम खेलते हैं ना। बॉल क्या करते हैं, दूर से फेंकते हैं और गेंद बल्ले की सहायता से उसे किक किया जाता है। तो इस कहानी में बच्चों दो पात्र हैं हमारे, गेंद और बल्ला। यहाँ पर गेंद और बल्ले की आपस में बातचीत की गई है कि बॉल जब गेंद पर तेजी से लगती है तो बल्ले को चोट लगती है। तो बल्ला इस कहानी के माध्यम से अपनी जो फीलिंग्स है वो आप सभी के सामने शेयर कर रहा है। तो आइए इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को अब आप और हम मिलकर पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाऊंगी। तो ये है बच्चों आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 1 एंड टुडेज आवर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13 गेंद और बल्ला। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है, साथ ही मैं आपके लिए चित्र बनाकर भी बताती हूँ, है ना। मुझे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं आती है पर आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखिए इस तरीके से कुछ आपका बल्ला होता है ना बच्चों, ऐसा ही होता है बैट जिस पर आप जिसकी सहायता से खेलते हैं। तो ये हो गया आपका बल्ला, प्यारा सा बल्ला जिससे आप लोग खेलते हैं। और ये हो गई आपकी स्माइली वाली गेंद, प्यारी सी इस तरीके से गेंद। ये क्या हो गया आपका बल्ला, इस कहानी में क्या कहा जा रहा है। और ये हो गई आपकी गेंद। तो बच्चों यहाँ पर बॉल और बल्ले की कहानी बताई गई है, किस तरीके से बॉल जब बैट पर लगती है तो बॉल को चोट लगती है, बैट को भी हर्ट होता है। तो वो अपनी फीलिंग्स को इस कहानी के माध्यम से आप सभी के बीच में शेयर कर रहे हैं। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों कहानी को शुरू करते हैं। गेंद ने बल्ले से कहा, गेंद ने किससे कहा बच्चों, बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारती हो। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारती हो। बल्ले ने कहा, मारू नहीं तो खेल कैसे हो। यदि मैं तुम्हें मारूं नहीं, जोर से किक ना करूं तो फिर खेल कैसे खेला जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें मारता हूँ। गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने जोर से मारा। जैसे आपने देखा होगा बॉलिंग करने वाला व्यक्ति बॉलिंग करता है, तेजी से बॉल को उछालता है और वो बॉल कूदती है ना, कूदती फुदकती बल्ले के पास आ जाती है तो बल्ला फिर से एक चोट करता है उस पे, है ना। इसी तरीके से खेला जाता है। गेंद कूदती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। जैसे ही बल्ले ने जोर का वार किया, जोर से किक मारी, तो वो गेंद जाकर कहाँ छुप गई, एक झाड़ी में। ऐसा क्यों किया होगा गेंद ने, क्योंकि गेंद को चोट लग जाती थी। चोट से बचने के लिए वो कहाँ छिप गई, झाड़ी में जाकर। बल्ला उसे ढूंढता रहा, बैट उसे ढूंढता रहा, कहाँ गई। ऐसा अक्सर होता है ना बच्चों, जब आप लोग खेलते हो और आपकी बॉल दूर जाके किसी झाड़ी में गिर जाए तो आप सभी ढूंढते हो। इसी प्रकार से बल्ला भी उसे ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, काफी समय बीत गया, शाम भी हो गई, लेकिन गेंद नहीं मिली। अंधेरा घिरने लगा, यानी कि और अंधेरा बढ़ने लगा, रात होने लगी।
गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। उसने कहा अब तो मिलने से रही, इससे अच्छा रात हो जाए कि मैं अपने घर लौट चलूं। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, क्या कहा बच्चों? मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। तभी जाकर गेंद ने देखा अब तो बल्ला खेलने से रहा, क्योंकि रात का समय हो गया है। तभी गेंद ने झाड़ी में से आवाज लगाई, मैं यहाँ हूँ, परेशान मत हो, आके मुझे यहाँ ढूंढो और मुझे भी ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत, यदि तुम मुझे इसी तरीके से मारोगे तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगी और कहीं छिप जाऊंगी। पूरा दिन परेशान करने के बाद गेंद ने बल्ले से कहा कि मुझे मारना मत, क्योंकि क्या होता है बच्चों, अक्सर जब आप पिटते हो तो आपको भी तो दर्द होता है ना, तब आप मम्मा से कहते हो, टीचर से कहते हो, मैम मुझे मत मारना, मैं आगे से अपना काम कर कर ले आऊँगा। तो इसी प्रकार से गेंद ने कहा, मैं भी तुम्हें तंग नहीं करूँगी, तुम अब से मुझे मत मारना, अब मुझे ले चलो। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी गेंद और बल्ले की छोटी सी कहानी। मुझे आशा है कि आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।